1000 एकड़ से ज़्यादा मौजूदा मंत्री है ये जीजा जी हैं, वो हमारा काम नहीं होने दे रहे। और ना इन किसानों की इस नहर की कोई मांग थी और हम तो जी राजनीति का शिकार हो रहे हैं। चाची थी ये सिर्फ पॉलिटिक्स के चक्कर में गया, मात्र नाम मात्र एक छोटा सा रजवाया निकाल दिया जो है तो अच्छा काम किया, लोगों को पानी मिला। तो रणदीप को भी लगाने चाहिए थे साइफन। तो वो समय ऐसा है जी, जाट कौम एक ऐसी होती है, जब तक इसके सिर में लठ नहीं लगता इसके कपाट अंदर के नहीं खुलते। इसकी ड्रेन में जाती थी जी, सिर्फ ये राजनीति का एक बांध बनाया गया हमारे को मारने के लिए। उस मैडम ने एससी को बुलाया और कहा भाई इनका समाधान मुझे कल चाहिए, लेकिन हम सवेरे गए तो एससी साहब कहने लगे भाई मैडम ने कहा ये काम नहीं करना। सरकार है नहीं, ये अपने चहेतों के कहे में चलती है, आम आदमी कहे में चलती। वोट तो आम आदमी भी देता है, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए, इनको डूब मरना चाहिए। इन्होंने शर्त रखी है कि 70% गांव डूबे, इसका मतलब तो ये है सारा देश डूब जाए, मुआवजे में रह जाए। तो कर देंगे 2 करोड़ रुपए लगा देंगे, लेकिन ये 50-60 हज़ार रुपया नहीं लगा सकते। हमारा कोई समाधान नहीं निकल रहा, बिल्कुल ना निकलेगा है। हम अपनी जान देकर तो कुछ भी कर लें। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक, आप देख रहे हैं कैथल टीवी। और लगातार मानसून की बरसात कहीं ना कहीं किसानों के लिए आफत भी बनती नज़र आ रही है। इस समय कैथल के गांव हरिपुरा के पास हम मौजूद हैं, जहां खेतों की अगर तस्वीर की अगर मैं बात करूं तो कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाए कि किस तरह से पूरा का पूरे खेत जो है, लगभग ये बताया जाता है कि 500 एकड़ फसल जो है वो पानी में जो है भर गई है, पानी भर गया है और पूरी की पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ लोग मौजूद हैं उनके द्वारा ये कहना है कि जो ये फसल जो भी जिन खेतों की जिन गांव की ये फसल डूबी है, जिन किसानों की ये फसल डूबी है, वो कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो रहे हैं। लेकिन हम एक तस्वीर आपको ऐसी भी दिखाएंगे जिससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई में ही ये राजनीति का शिकार माना जा सकता है। ये देखिए, ये वो तस्वीर है कि एक तरफ का हिस्सा आप देख रहे हैं जहाँ पर फसल जो है वो लहराती हुई नज़र आ रही है, पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो पूरा हरा भरा नज़र आ रहा है। लेकिन जब से ये ड्रेन बनाई गई, और ड्रेन से पहले की तस्वीर भी अगर हुई तो हम दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जब ड्रेन से पहले की तस्वीर की अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र भी हरा भरा नज़र आता था। यहाँ पर किसी तरह की फसल का नुकसान जो है वो नहीं देखा जाता था। लेकिन जब इस ड्रेन का निर्माण किया गया, यानी इस रजबाए का निर्माण किया गया, वो कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट जो है ये फसल जो है वो चढ़ गई, किसान जो है वो चढ़ गए। लेकिन आपको तस्वीर हम इस समय दिखा रहे हैं गांव हरिपुरा, सांगन और मालखेड़ी के जो किसान हैं उनकी फसल जो है इस समय आपकी तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से बर्बाद हो गई है। कहीं ना कहीं मानसून जो है कुछ किसानों के लिए हो सकता है कि खुशियां लेकर आए, लेकिन फ़िलहाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि लगभग 500 एकड़ की फसल जो है वो अब पानी में किस तरह से बर्बाद होती नज़र आ रही है। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उन किसानों से भी हम बात करेंगे, आखिरकार क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुरजीत सिंह, गांव मेरा हरिपुरा है। तो अभी जैसे मानसून चला हुआ है तो कितने के एकड़ फसल जो है अब कम से कम आप तो 500 एकड़ कह रहे हैं, अब हम दूर खड़े हैं थोड़ा सा। 1000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन तीनों गाँवों की डूबी हुई है। 1000 एकड़ से ज़्यादा जी ज़्यादा डूबी हुई है। कारण क्या मानते हैं? कारण मानसून का है, बारिश तेज हो गई। नंबर 2 ये और रजवाया बना 2012 में जी, ये है शेरगढ़ गुणा माइनर जी। ये हमारे ऊपर हरिपुरा गांव के ऊपर और मालखेड़ी सांगण गांव के ऊपर थोप दिया गया, जबकि इसका नाम शेरगढ़ गुणा माइनर है, लेकिन ये माइनर हरिपुरा तक ले गए। ये रिंग बांध बना दिया हमारे लिए, तीनों गांवों के लिए इन्होंने। एक तरफ तो फसल साफ सही दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ आपकी फसल ये सारा ये जो आज के मौजूदा मंत्री है ये हमारे खिलाफ है। उसकी साड़ी है यहाँ, उसकी बहन है यहाँ, उसके जो जीजा जी हैं वो हमारा काम नहीं होने दे रहे बिल्कुल। मैंने उसको स्पष्ट कह दिया था भाई आप मंत्री हमारी हैं, गुणा की नहीं, लेकिन हमारी आप देखभाल भी नहीं करते, पूछते भी नहीं, जाते भी नहीं। और मैंने कल जाकर कहा कि आप किस मिस्टेक का, किस गलती का बदला ले रहे हैं कि हमारा साथ नहीं दे रही आप। क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट बनवाया है, आपका प्रोजेक्ट है जो 2 करोड़ रुपए का, वो मिसयूज़ होगा, कभी न कभी सिद्ध होगा मिसयूज़ होगा, क्योंकि उससे पानी नहीं जाएगा, उल्टा पानी कभी पहाड़ पर नहीं चढ़ता है। लेकिन हमने कहा भाई यहाँ साइपन लगाइए, देखो इस सड़क के नीचे 5 साइपन है, और भाखड़ा ये जो हांसी बुटाना नहर है इसके नीचे क्योड़क में इतनी बड़ी नहर के नीचे से साइबन बन सकता है, तो क्यों ना इस रसबाई के नीचे से साइबन बनकर ये पानी आगे निकाला। आपने अधिकारियों से बात नहीं की? हमने अधिकारियों से पिछली साल से
हम 5 साल से गुहार लगा रहे हैं और पिछली साल से तो और भी ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। हम एससी साहब से गए पिछली साल, तो एससी साहब ने, उस मैडम ने एससी को बुलाया और कहा भाई इनका समाधान मुझे कल चाहिए। लेकिन हम सवेरे गए तो एससी साहब कहने लगे भाई मैडम ने कहा यह काम नहीं करना। तो उन पर भी दबाव, अधिकारियों पर भी दबाव जो पड़ बिल्कुल। जाता है। ये मंत्री जो सरकार है नहीं, ये अपने चहेतों के कहे में चलती है, आम आदमी कहे में चलती है। वोट तो आम आदमी भी देता है, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए, इनको डूब मरना चाहिए। तो ये कितने सालों से लगातार इस तरह ये का 2012 से ये रुपया खुदा है। 2012 से 2-3 साल तक तो कोई मानसून की खास बारिश नहीं हुई, लेकिन 15 से आज तक 6 साल हो गए हम डूबते आ रहे हैं। कोई हमें मुआवजा नहीं मिलता, जबकि प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत हमारे से पैसे काटे जाते हैं, लेकिन हमारे को कोई पैसा नहीं मिला। पटवारी आता है, तहसीलदार आता है, फोटो खींच कर ले जाता है और अपना ड्यूटी पूरी। तो मुआवजा सरकार कहते हैं कि हम मुआवजा हर बार दे रहे हैं, तो नहीं, तो ये बिल्कुल नहीं दे रहे। मुआवजे की इन्होंने शर्त रखी है कि 70% गांव डूबे। इसका मतलब तो ये है सारा देश डूब जाए, मुआवजे में रह जाए। खाएंगे क्या? अगर 30% फसल होगी, सारी 30% फसल होगी, तो 70% लोग बेकार हो जाएंगे, तो वह क्या करेंगे? तो कब से आपको मुआवजा नहीं मिला? हमें 2012 से आगे 15 से आगे डूबने शुरू हुए हैं हम। 15 से आगे हमें कभी मुआवजा नहीं मिला। और तो आज पहले थोड़ा नुकसान होता था, मतलब फसल बच जाती थी, लेकिन 2 साल से, पिछले साल से और इस साल से तो पटवारी ने मुआयना किया, तहसीलदार ने भेजा और मुआयना करके चला गया, कागजी कार्रवाई पूरी की, कोई मुआवजा नहीं मिला। आज भी कल मैं गया एससी साहब के पास, एससी साहब ने कहा, मैंने एससी साहब कि हमारा समाधान कर लो। मैंने भाई मेरे पास पता पहुंच गया, हरिपुरा वाले आए हैं, मैं आपका ही काम कर रहा हूं। तो क्या काम कर रहे हैं आप? मैं भाई ये कह रहा हूं भाई ईंधन दे दो 10। क्या आप देख रहे हैं ये साइफन चल रहे हैं 5-6, इनसे इतना पानी निकलता है कि 10 ईंधन भी निकाल सकते हैं एक साइफन का पानी है। वो कहता आप 1 बार कहो 100 बार कहो, मैं साइफन नहीं लगाऊंगा। ये अधिकारी कह रहे हैं। हाँ, अधिकारी कह रहे हैं। आज मौके पे एसडीएम भी पहुंचे, बताया जा रहा है। हाँ, मैं एसडीएम साहब के पास ऑफिस गया कलायत में, तो उन्होंने हमें से कहा भाई मैं वहाँ आऊँगा। तो उन्होंने भी यही कहा भाई आपका केस चल रहा है, केस डाला हुआ है, उसके अनुसार काम। देखो केस तो शायद 10 साल चलता रहे। केस किस चीज़ का डाला हुआ? हमने डाला पानी निकासी का जी है, उसमें भी राजनीति चल रही है। तो मैडम का कोई चहेता है, उसने हमारे खिलाफ ही आदमी खड़ा करके और उसको केस को उलझा दिया। तो अब एसडीएम महोदय कोई आश्वासन वगैरह दे के गए हों? वो वैसे देखो आश्वासन तो देकर गए हैं, लेकिन उनके आश्वासन से हम संतुष्ट नहीं हैं। तो इसका मतलब समाधान क्या हो सकता है? इसका समाधान हो सकता है ये सांगण से और ये गुणा ये सड़क जाती है, इसके पछली पार या इस पार हमारे ही गांव की ज़मीन है, और इसके पास साइफन लगाया जाए, साइफन पर सिर्फ 50,000 रुपया खर्चा आता है, जबकि उन्होंने 2 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया। वो मिसयूज साबित होगा कभी ना कभी। हाँ, मतलब जो कोई किसी काम नहीं आएगा। ये तो कर देंगे, 2 करोड़ रुपया लगा देंगे, लेकिन ये 50-60 हज़ार रुपया नहीं लगा सकते। तो ये सारा राजनीति का खेल है। तो आपने अधिकारियों को नहीं बताया किस तरह से समाधान हमने देखो जी, बात ऐसे है, हमने उनके आगे A to Z सारा विवरण दे दिया है, लेकिन अधिकारी क्या करें? वो भी कहते हैं जी क्या करें, बस ये कह के वो चले जाते हैं। तो यार आप ये मानते हैं कि राजनीति का बिल्कुल मैं दावे के साथ कहता हूँ, राजनीति का खेल है ये सारा का सारा। राजनीति मेरी मंत्री, मेरे हल्के की मंत्री मेरी नहीं सुन रही है। कह दिया उनका सुरजेवाला ने ये किया है, रजवाया बनवाया, सुरजेवाला ने अच्छा किया, पानी दिया है, लेकिन आप साइफन लगा दो। और रजवाया तो करोड़ों खर्चा आया, 50,000 के साइफन नहीं लगा सकती आप। तो रजवाया तो मंत्री जो रणदीप सिंह सुरजेवाला, तो उनके टाइम में नहीं, राज्य मंत्री उनके टाइम में बनाया है, तो अच्छा काम किया, लोगों को पानी मिला। तो रणदीप को भी लगाने चाहिए थे साइफन। तो वो समय ऐसा है जी, जाट कौम एक ऐसी होती है, जब तक इसके सिर में लठ नहीं लगता, इसके कपाट अंदर के नहीं खुलते। जब नुकसान होता है नहीं, तब इसकी आंखें खुलती हैं। शुरू में तो ये था भाई ठीक है, हमें क्या ज़रूरत है साइफन की, हमें क्या ज़रूरत है। द नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब ज़रूरत पड़ती है तब याद आता है। तो फिर अब क्या समाधान, अब आपको लगता है कि जो समाधान है वो निकलेगा? हमारा कोई समाधान नहीं निकल रहा, बिल्कुल ना निकलेगा है। और हम अपनी जान देकर तो कुछ भी कर लें, लेकिन जान भी हमें प्यारी है। क्या नाम है आपका? धर्मपाल जी। पूरे कितने के एरिया में पानी भरा? 500 एकड़ में पानी भर रहा जी। 2012 से नहर निकली है, और ना इन किसानों की इस नहर की कोई मांग थी, और हम तो जी राजनीति का शिकार हो रहे हैं।
हर साल ना प्रशासन कोई खुद की तरफ से मुआवजा दे रहा, जो सरकारी प्राइवेट कंपनी बीमे काट रही है ना हमारे को, उनको मुआवजा मिला जी। 2012 से हर साल हम तो बिल्कुल जी सड़कों पे आ गए, आत्महत्या वाली बात करने वाली बात हो रही है जी। तो इससे 2012 से पहले पानी सही निकलता था यहाँ? बिल्कुल निकासी इसकी ड्रेन में जाती थी जी। सिर्फ ये राजनीति का एक बांध बनाया गया हमारे को मारने के लिए, और नहीं तो इसका सन 95 में जब पूरा हरियाणा में फल आया था तभी यहाँ फसल मरी थी, और आज तक उसके बाद न पहले कभी फसल नहीं मरी जी। और अब तो बस हर साल हमारी गेहूं भी मर जाती है जी। गेहूं की भी जब एप्लीकेशन लगाई, लॉकडाउन लग गया, वहाँ से भी कोई मुआवजा नहीं मिला जी। हमारा तो जी बहुत बुरा हाल कर दिया। तो मौके पे कोई अधिकारी पहुंचे? मौके हर साल अधिकारी आते हैं, राजनीति सिस्टम हो रहा जी। यहाँ अधिकारी खुद मानते हैं भी तुम्हारे साथ गलत हो रहा, लेकिन फिर कोई सिस्टम घूम जाए जी, फिर नहीं कुछ कर पा रहे। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान इसका उसका जी, इसके नीचे को ये जो नहर है रजबाया, इसके नीचे पीछे पुलियाँ दब रही हैं जी। यहाँ भी पुली दब कर निकासी सीधी ड्रेन के अंदर है, जिसकी कोई दिक्कत नहीं किसी भी किसान को जी। हम ऐसे नहीं भी अगले किसान मरे हम बच जाएं, किसी भी किसान को कोई दिक्कत नहीं है जी, सीधी ड्रेन में जा रही है यार। तो इस बारे में प्रशासन को नहीं अवगत करवाया? अब भी एसडीएम साहब भी आए थे पिछली साल, डीसी भी, सारे तहसीलदार सब अब भी मौका पे कह के गए तुम्हें मुआवजा मिलेगा ना। पिछली साल मिला और अब की तो हर साल मन लग रही है जी। तो कितना नुकसान अभी कितने? अभी आप दिखा लो जी, कम से कम 500-600 एकड़ में मतलब के पानी फैला हुआ है। आप कैमरा मारो इधर, और 5-6 गांवों का पानी जी। टल्ला, बूढ़ा खेड़ा, दिलवानी, मालखेड़ी, सांगण, इतने गांवों का जी पानी आ रहा है जी यहाँ पर बाबा लदाना। तो सरकारी सोर क्यों नहीं ध्यान दे रही? क्यों आप प्रशासन भी आंखें बंद करके आप बार देख कर चला जाता है? प्रशासन आके देख कर चला जाए जी। यहाँ पता नहीं क्या कोई सिस्टम क्या हुआ, एक बार आके हाँ होगा समाधान। इंजन लगाते हैं जी, इंजन सारा 2 घंटे को नहीं चलाते, तेल उड़ा फूक दें लाख रुपए का। ये बस तेल का भाई हमारा इंजन चल रहा। आपने कहा राजनीति का शिकार हो रहे हैं, राजनीति का शिकार कैसे हो रहे हैं? राजनीति का शिकार है जी, मतलब के फोन आवे जी ऊपर से, राजनीति का शिकार हैं हम। पिछली साल भी मतलब के यहाँ प्रशासन तैयार हो के आज जेबीसी लेके आया, अभी नहर को नीचे सीपन दबाएंगे। फिर उधर से आज एक मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक एसडीओ साहब ने कह दिया भाई 5 मिनट के अंदर राजनीति ने सिस्टम घुमा दिया जी। हर साल हम तो जी ऐसे मतलब के फसल मारी। तो सरकार बार बार कहते हैं कि हम मुआवजा दे रहे हैं, तो आपको मुआवजा वगैरह दिया बिल्कुल आज तक 2012 से अब तक हमारी फसल मर रही है, कोई मुआवजा हमने मिला। हमने तो जो बीमे कटते हैं सरकार प्राइवेट कंपनी वाले के, वो भी मुआवजा नहीं मिला, वो भी सर्वे करके चले गए जी। उनको भी तहसीलदार खुद सर्वे करना आया, वहाँ कोई मुआवजा नहीं मिला। कितने किसानों के यहाँ फसल जो खेत है? कम से कम सी इसमें हरिपुरा के हैं जी 50 किसान तो जिनके खेत हैं, 50 किसान सांगण के हैं जी, और कुछ मतलब के इसके मालखेड़ी के हैं 10-20 किसान जी। कम से कम 100-150 किसानों का नुकसान है जी। तो सरकार से क्या मांग है, क्या गुहार है? सरकार से मांग है जी हमारे पानी की निकासी की जाए, और नहीं हम तो जी बिल्कुल बर्बाद हो गए जी। हर साल फसल मरेगी तो हम कैसे अपने बच्चों को आगे पालेंगे जी। ये 2012 से पानी की निकासी बढ़ी थी, वहाँ बाबा रामदास का जोड़ में निकल गया, सीधी निकासी थी। ये सिर्फ पॉलिटिक्स के चक्कर में क्या मात्र नाम मात्र एक छोटा सा रजवाया निकाल दिया, जो कि सरासर किसान को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ से 150-200 किले हर साल बर्बाद होते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से लेकर के वहाँ तक ना कोई प्रशासन आता, ना कोई अधिकारी सुनने वाला आता, सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो की सेल्फी लेते हैं और चले जाते हैं। हर साल यही काम है। और अब की बार कमलेश डांडा जी के अपने रिलेटिव का है, जीजा जी कह लीजिए, उनका खेत है इस साइड में। वो प्रशासन को ज़बरदस्ती हमारे पूरी की पूरी नहर को बर्बाद कर डाला उसने। जेबीसी कल सुबह से जेबीसी चला के सारी नहर को ख़राब कर रहा है। आप खुद देख सकते हैं, ये देखो मिट्टी डलवा दी, कोई पानी पूरी समाधान क्या है? क्या समाधान तो ये है, अगर बाबा रामदास का जोड़ में प्राकृतिक निकासी हो जाए तो सारे के सारे 5 गांवों के खेत बच जाएंगे। नहीं हर साल बर्बाद होते हैं। 4 बोर टूट चुके हैं, आप जाके मौके पे देख सको। वहाँ पानी की निकासी इतनी ज़बरदस्त थी कि हर 3 दिन में बाद पानी साफ होता था। लेकिन ये रिंग हमारे लिए रिंग बांध साबित हुआ है माइनर, इसका नाम है शेरगढ़ गुणा। हरिपुरा का तो इसमें नाम ही नहीं है, और डूब रहा कौन? हरिपुरा। ये इनके लिए वरदान साबित है। पानी आता है तो थोड़ा बहुत पानी आता है तो इनको यूज़ कर लेते हैं, पानी आगे पानी मिल जाता। ये हमारे लिए का विशाप बन के रह गया है
ये जो माइनर है, और ना इसका नाम अगर होना चाहिए तो जब तेल हरिपुरा में बनी है तो इसका नाम हरिपुरा माइनर होना चाहिए, लेकिन घूणा माइनर है, आगे जो रिंग बांध है। बिल्कुल आप ये देख रहे हैं तस्वीर इस समय कैथल के गांव हरिपुरा के पास लगते इन खेतों की है। गांव सांगन और जो मालखेड़ी है उनके गांव जो खेत हैं वहाँ की ये तस्वीर है। बल्कि मैं दिखाऊं तो सरकार द्वारा ये जो है साइफन जो है वो लगाए गए थे, जो बखूबी पीछे का जो पानी है वो आता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। बिल्कुल आप ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पानी यहाँ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जब ये रजबाया जो बनाया गया, जब 2012 में इस रजबाए को बनाया गया, जो इस टाइम रणदीप सिंह सुरजेवाला सत्ता में थे, उस समय ये रजबाया बनाया गया। लेकिन रजबाया बनने के बाद इसमें कोई साइफन जो है वो नहीं लगाए गए। लेकिन अब फिलहाल किसानों द्वारा जो बार बार मांग की जा रही है कि इनमें साइफन लगाए जाएं, ताकि जी ये पानी है इन खेतों में जो पानी घुसा हुआ है, जो भरा हुआ है, उस पानी की निकासी हो सके और ड्रेन में ये पानी जा सके। लेकिन मौके पर अधिकारी काफ़ी आए, लेकिन अभी तक कोई इसका समाधान नहीं निकला। लेकिन देखना है कि बार बार गुहार लगाने के बाद सरकार जागती है, प्रशासन जागता है, और कब इस ओर जो है वो कदम उठाया जाता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल हरिपुरा, सांगन और मालखेड़ी के जो किसान हैं उनकी फसल जो है वो यहाँ पर डूबती हुई नजर आ रही है।